लोकसभा चुनाव 2024 के जो 2 चरणों के बाद अगले चरण ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहे हैं, त्यों-त्यों एक नई सुगबुगाहट पैदा हो रही है कि आखिर जो माहौल है, जो मतदाता का मूड है, वो किस तरफ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी इस समय समस्या है, उसके पास साधन भी उसकी समस्या बन रखे हैं। वो बहुत बड़ा संगठन है, वो भी उसकी समस्या इस बार बन रही है और उसके पास बड़े-बड़े नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, वो भी उनकी समस्या बनकर ही सामने आ रहे हैं। दूसरी पार्टियों को तोड़कर, दूसरी पार्टियों के बड़े-बड़े नेता उसके पास आ रहे हैं, वो भी उनकी समस्या बनकर खड़े हो रहे हैं। सामने जो एक चुनाव में उत्साह होना था जो, वो उसकी बजाय एक निराशा चुनाव में नज़र आ रही है और ये नहीं कि पहले दौर में हो, दूसरे दौर में आई है और ये निराशा नेक्स्ट दौर में और भी बढ़ेगी ऐसा एहसास हो रहा है। ये सारा क्यों हो रहा है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जनता की आवाज़ और जन भावनाओं की निष्पक्ष समीक्षा। चुनाव का तीसरा दौर, 2 दौर पूरे हो गए हैं, तीसरा दौर आने वाला है। दौरों की समीक्षा हो ही रही है, परंतु इसमें समस्या जो सत्तारूढ़ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए क्या खड़ी हो रही है, वो बहुत समझने की बात है। चुनाव का अगर जनता का मूड देखा जाए, मतदाता का मूड देखा जाए और जो एक शासन रहा है पिछले 10 साल का बीजेपी का, उसमें खासकर जो ये पिछले 5 साल रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अनैतिक या तानाशाही पूर्ण गतिविधियाँ जो अनडेमोक्रेटिक कह सकते हैं, जो असंवैधानिक कह सकते हैं, ऐसी गतिविधियाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। चाहे वो विपक्षियों के खिलाफ किया हो, चाहे वो किसी डिमांड को लेके आंदोलन करने वाले हों या किसी बात को लेके शिकायत करने वाले हों, जिसने भी सरकार या सरकार के अधिकारियों के प्रति कोई भी बात की या अपनी समस्या उठाई, उससे केवल परेशानी ही परेशानी नज़र आई और कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, चाहे वो निचला स्तर हो या वहाँ से लेके अदालत तक हो। सब जगह एक ऐसा तंत्र फिट हो गया, ऐसा लगा कि अब कहीं भी कोई भी नहीं है और असहाय जनता को लगा, क्योंकि जो लोगों ने ये सामना किया उन्होंने तो ये महसूस किया, परंतु बहुसंख्यक वर्ग ऐसा था जिसको इसका एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से परेशानी में था और उससे ऐसा लगता था कि शिकायतों से कुछ नहीं होता है। दूसरी ओर जब सरकार ने बड़ी-बड़ी जो आंकड़े दिए, अपने विकास के आंकड़े दिए, बेरोज़गारी के आंकड़े दिए और जो आर्थिक स्थिति है इसके आंकड़े दिए और जो अपने जो विभिन्न योजनाएँ हैं उनके आंकड़े दिए, और एक जब आम आदमी, आम व्यक्ति अपने आस-पास उन आंकड़ों को ढूँढता है तो उसे कहीं नज़र नहीं आते। तो ऐसा लगा कि सरकार के आंकड़ों में कहीं भी सत्यता नहीं है। चाहे वो 5 किलो राशन की ही बात क्यों ना हो। अब वो 5 किलो राशन की बात अगर हम करते हैं, कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। परंतु 80 करोड़ का मतलब होता है कि हम हर 3 आदमियों में से 2 आदमियों को हम दे रहे हैं, 2 तिहाई लोगों को दे रहे हैं। यानी हम अगर 3 आदमी हैं तो उसमें से हमें 2 आदमी ऐसे मिलने चाहिए जो ये कहे हाँ, मुझे मिलता है, परंतु ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ही और योजनाओं की बात जब होती है तो सारी योजनाएँ ऐसी ही नज़र आती हैं कि उसमें आंकड़ों का खेल बहुत ज़्यादा हुआ है। विकास की बात है, हाईवेज की बात है, तो ज़्यादातर हाईवेज जो है निजी कंपनियां बना रही हैं, उनमें भारी टोल टैक्स बनने के बाद भारी टोल टैक्स वसूला जाता है और जो एक आम लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है वो उन रोडों को अवॉइड करते हैं, उन रोडों पर नहीं जाते हैं। तो उसका भी एक क्या हुआ है, व्यवसायीकरण हुआ है और अच्छी रोड पैसा दो, अच्छी रोड पर जाओ। तो वो सरकार का भी नहीं। और दूसरी चीज़, ये सारी योजनाएं जो रोडें बनी हैं, लोगों को लग रहा है कि लोग जो जानकार हैं वो मानते हैं कि ये योजनाएं बहुत पुरानी हैं, 10-20 साल पहले से, जब मोदी के आने से पहले, इससे भी 10 साल पहले की योजनाएं हैं जिनको इम्प्लीमेंट इन्होंने किया है। और बात रही अब इन सब के बीच में जब एक लोकसभा का मतदान आया तो सरकार को चाहिए था कि वो अपने विकास की बात करे, आगे की योजनाएं लोगों के बीच में ले जाए। तो सरकार ने वो करने के बजाय दूसरे मुद्दे उठाए, जो मुद्दे सरकार की गले की हड्डी बन गई और मतदान में उत्साह की बजाय निराशा मतदाताओं में लगी। अगर देखा जाए, एक मोटा आंकड़ा लें तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा। ये माना गया है कि लगभग 54% मतदाता ऐसे हैं जो कट्टर हैं, उसमें 50% इंडिया गठबंधन या कांग्रेस से जुड़े हुए मतदाता हैं जो उसके कट्टर हैं, हर हाल में उनको वोट देंगे, और वैसे ही 50% एनडीए के हैं जो उनको वोट देंगे। यानी अगर चुनाव जो मतदान है वो 50 और 55% के आसपास रहता है तो एक कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों के बीच नज़र आएगी। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को नुकसान होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ जो कैंडिडेट हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है, निर्दलीय है, अगर वो कुछ वोट भी काटते हैं, जैसे इस बार मतदाता ने वोट केवल एक दिया है
या मोदी के नाम पर दिया है या मोदी के खिलाफ दिया है। और मोदी के खिलाफ उन लोगों को वोट दिया है जो एक मजबूत कैंडिडेट था, यानी वोटों का ध्रुवीकरण 2 हिस्सों में ही हुआ है। परंतु उसके बावजूद भी जो कैंडिडेट उठा होगा वो कुछ वोट लाएगा, हज़ारों में नहीं लाएगा, लाखों में नहीं लाएगा, तो कुछ सैकड़ों में या कुछ हज़ारों में ज़रूर लाएगा। और अगर वो वोटिंग 50-55% या उससे नीचे होती है तो इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि कम वोट उसका होगा, बीजेपी का अपना वोट इंटैक्ट रहेगा। परंतु जब वो उससे ऊपर जाता है, क्योंकि ये माना गया कि जो 46% वोटर न्यूट्रल है और वो खासकर इन नीतियों पर, सरकार की नीतियों से परेशान है। और उसमें भी जो 15% वोटर ऐसा है जो लगातार बीजेपी को वोट देता रहा है और वो इस बार सरकार से नाखुश है। और सरकार के अब चुनाव में सरकार उनको कितना अपनी तरफ आकर्षित करता है उस पर डिपेंड करता है। परंतु जो चुनाव प्रचार में जिस तरीके के मापदंड भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अपनाए और दूसरे नंबर के नेताओं ने अपनाए, जैसे कि दूसरे की पार्टी के नेताओं को तोड़ना, नॉमिनेशन भरने के बाद भी उसका नॉमिनेशन वापस लेना, करवाना, अपने ज़बरदस्ती या उससे एक चालाकीपूर्ण तरीके से अपने प्रतिनिधि को निर्विरोध चुनाव जिता देना, ये सारी चीज़ें जनता को सही नहीं लग रही हैं। तो जो 15% मतदाता बीजेपी को लगातार वोट देता रहा है, वो 46% जो न्यूट्रल हैं, तो वो उनमें से 15% ऐसा वोटर है जो बीजेपी को लगातार मतदान करता रहा है। परंतु इस बार उसको वो ट्विस्ट होता नज़र आ रहा है, या वो घर बैठ जाएगा या वो इंडिया गठबंधन को वोट कर सकता है। अगर वो घर बैठता है और मतदान 50 या 60% तक होता है, तो इससे भी बीजेपी को नुकसान नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो मतदाता नहीं आया जो कह रहे हैं कि मत परसेंट कम रहा है। अगर वो आया और उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत किया, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो भारी जीत पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, उसमें इस 15% मतदाता का बड़ा रोल था। अगर ये मतदाता बीजेपी के वोट करता है और बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, तो फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर अगर मतदान वही रहता है 50 के आसपास, जिन जिन जगह 50 के आसपास मतदान रहा, वहाँ पे बीजेपी की स्थिति और इंडिया गठबंधन की स्थिति बराबर मानी जा सकती है। जहाँ उससे भी कम रहा, वहाँ पे बीजेपी आगे हो सकती है। और अगर मतदान 60 से ऊपर चलता है जहाँ तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सीटों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी हैं। देखा ये गया है कि मतदान उन सीटों पर ज़्यादा हो रहा है जहाँ पर बीजेपी का विरोध है। जिन जिन बूथों पर एंटी बीजेपी के खिलाफ मतदाता ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा वोटिंग हुई है। जहाँ पर बीजेपी के पक्ष वाले ज़्यादा है, वहाँ पर कम मतदान हुआ है। यानी वो 15% जो बीजेपी को रेगुलर वोट करते रहे हैं, वो वोट देने नहीं आ रहे हैं। अगर उनमें से जो आ भी रहे होंगे, ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी का चुनाव प्रचार का चल रहा है नकारात्मक, उससे ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता कहता है कि कुछ बीजेपी अपने कार्यों पर वोट मांगे, चाहे वो सुरक्षा की बात हो या विकास की बात हो, जो भी उन्होंने जो काम किए हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे वो आयुष्मान की बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव प्रचार करे और अपना वोट मांगे। परंतु जब बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो उसके स्टार प्रचारक हैं, वो मुद्दों को कहीं बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे जो बीजेपी का निचला वो है कार्यकर्ता, उसको थोड़ा सा मुश्किल पड़ रही है और वो जनता का सामना नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले चुनाव में जो 5 चरण बचे हैं, उसका प्रभाव तेज़ी से अगर इम्प्रूवमेंट नहीं किया, बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के जो नीति निर्धारक हैं, अगर उन्होंने नहीं किया, तो आने वाले जो 5 चरण बचे हैं, ये बड़ी मुश्किल है। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है, इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि ये इस बार साधनों से बड़ा कमज़ोर है। इसके बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया है, परंतु उन गिरफ्तारियों के बावजूद, साधनों के बावजूद इनके प्रति सहानुभूति बढ़ी है और बीजेपी के प्रति नफरत बढ़ी है जनता में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके जो नेता हैं, इनके पास क्षेत्रीय नेता हैं जिनकी अपनी पकड़ है। वो एक रूप में एक तरफ़ा प्रचार कर रहे हैं, सब अपने केवल बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनका अपना वर्चस्व है, चाहे वो साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, भारत के हर कोने में उनका क्षेत्रीय प्रभाव है और वो भाजपा के लिए बड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं और ख़ासकर कांग्रेस को वो मदद कर रहे हैं इंडिया गठबंधन होने के बजाय। और जो साधन की कमी थी, उसको भी वो साधने में कामयाब हो रहे हैं। दूसरी ओर जो एक बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है लोगों से कि इनके पास नेतृत्व कौन करेगा देश का। ये बहुत बड़ी मुश्किलों में, इतनी बड़ी चुनौतियों में, इतने बड़े रोड़े अटका दिए सरकार ने। सरकार की सारी एजेंसियां उनके खिलाफ काम कर रही हैं, सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, नेताओं को जेल कर दिया, फिर भी वो इतना अच्छा चुनाव मैनेज करके लड़ रहे हैं, बीजेपी से बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। ना उनके पोस्टर हैं, ना उनके पम्पलेट हैं, ना उनका प्रचार का हो हल्ला ज़्यादा है। बीजेपी का सब होते हुए बीजेपी रेस में पीछे नज़र आ रही है और वो फिर भी रेस में आगे नज़र आ रहे हैं। इन सबको देखते हुए लोगों को अब विश्वास लग रहा है कि ये सरकार को
मोदी जी से बेहतर चला सकते हैं। एक तो ये विश्वास इस चुनाव में जग रहा है। दूसरा, जो मेनली क्षेत्रीय नेतृत्व के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर अगर खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को देखा जाए, प्रियंका गांधी बड़ी एक ज़बरदस्त नेता के रूप में उभर रही है इस चुनाव में और इस तरीके से काउंटर कर रही है बीजेपी के हर आरोप को, चाहे वो अमित शाह का हो, चाहे वो मोदी का आरोप हो, वो जो भी रहा उतने सॉफ्ट तरीके से कर रही है कि हर व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, औरत हो या पुरुष हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, सबको बड़ा आकर्षण बन रहा है और बड़े सहजता से समझा रही है और ऐसा लग रहा है कि वो कोई पार्टी की नेता नहीं, कोई दार्शनिक हो, कोई उपदेशक हो, इस तरीके से लोगों को आकर्षण केंद्र बनी हुई है। राहुल गांधी जो निराश वर्ग है, उसकी उम्मीद बनकर सामने आए हैं। उनकी विभिन्न योजनाएँ युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली पुरानी, वो जो पुरानी पेंशन स्कीम चाहते हैं, उनकी उम्मीद बनी है, औरतों की उम्मीद बनी है, किसानों की उम्मीद बनी है। वो सारी गारंटियों की जब बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो कहीं न कहीं उनका जो दर्द है, उनको छू रहे हैं और कहीं न कहीं जो उन्होंने राहुल गांधी के हर भाषण में जो जनता की पीड़ा है, जो जनता की चिंता है या जो संगठनों की चिंता, और संगठन जो भले इनके खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हों, परंतु उनकी जो चिंता है, जिस चिंता को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, राहुल गांधी उसी चिंता का फेस नज़र आ रहे हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो इस चुनाव में और खड़गे खासकर ऐसा लग रहा है काफ़ी मैच्योर्ड एक नेता हैं, जो बात करते हैं फालतू बोलते नहीं हैं और पुराने नेता हैं, तो उनका जो भी भाषण है, जो भी वक्तव्य है, उस पर लोग तुरंत विश्वास कर रहे हैं और एक उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में जो भी बातें कर रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि उनके आंकड़ों को परखना ज़रूरी है। वो जो कर रहे हैं, वो करेंगे या नहीं करेंगे, अब विश्वास का माहौल बना है क्योंकि 10 साल की सरकार रही है। 10 साल में उन्होंने जितने वादे किए, उनमें उन्होंने क्या पूरे किए, वो बताने में भी वो झिझक रहे हैं, उन बातों को आगे वो ला ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी बातें इस चुनाव में प्रभाव डाल रही हैं और जो चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये बातें ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। चुनाव जितने चरण में ज़्यादा हो रहा है, उतना बीजेपी का नुकसान बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।